हे गाइस, दिस इज़ दी न्यू वीडियो एंड इस वीडियो का जो टॉपिक है रिगार्डिंग वो है क्राफ्टशाला के जो प्रोग्राम है उसमें से, क्योंकि उनके काफ़ी सारे प्रोग्राम रिगार्डिंग मार्केटिंग के, जैसे एक उनका एमएलपी है, एक पार्ट टाइम है, एक इमर्जिंग टैलेंट हिंदी वाला है एंड एक बी टू बी सेल्स समथिंग कुछ है डिप्लोमा। सो लोग काफ़ी ज़्यादा डाउट पे थे कि उनके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा अगर उनको क्राफ्टशाला के साथ ही जाना है। एंड वैसे मैंने उनको बोला भी था कि गो इन वेबसाइट एंड यू विल, उनको काफ़ी अच्छे से उनको डिटेल में मिल जाएगा, या फिर एक बार अपने काउंसलर से इस पे कनेक्ट करो। बट फिर भी दे वांट कि आप एक वीडियो बनाओ जिसमें आप हमें डिफरेंस बताओ कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, कौन सा सही रहेगा और किस में क्या क्या डिफरेंस है, और मतलब बेसिकली उन प्रोग्राम पे एक वीडियो आप बनाओ। सो दिस इज़ दी वीडियो आई एम मेकिंग ऑन दैट। एंड स्क्रीन की तरफ मैं इसको करता हूँ रिकॉर्ड। सो आई होप द स्क्रीन इज़ काइंड ऑफ विजिबल। मीटिंग की जो होती है ना आदत, वो लग गई है मुझे। तो दिस इज़ दी हमारा फुल टाइम वाला है जो मैंने किया था। एंड इसमें अगर आप देखें तो वी गेटिंग काइंड ऑफ मिनिमम 4.5, अगर उससे कम हुआ तो 60% फीस विल रिफंड। देयर इज़ अ प्रोजेक्ट विल बी मेटा, गूगल एड्स, SEO, ई कॉमर्स। हमारे टाइम में सिर्फ यहाँ तक था, उसके बाद उन्होंने प्रोग्रामेटिक ऐड किया है एंड कंटेंट एंड सोशल, विच इज़ गुड। आई मीन इफ़ दे आर एडिंग मॉड्यूल्स इन देयर प्रोग्राम, तो अपडेट करें अपने प्रोग्राम को। और प्रोग्रामेटिक काफ़ी अच्छा एक काइंड ऑफ मॉड्यूल है इन डिजिटल मार्केटिंग। सो इट्स रियली गुड कि अगर वो इस चीज़ को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमारे टाइम में ये नहीं था इन क्लास दो, बट अब ये इसमें है। सो इसका कॉस्ट अभी है 4.5, नहीं सॉरी 1.4, yeah 1.4L without GST. So with GST you can calculate it will be little higher. और अगर आपका 4 पॉइंट आप एम्प्लॉयड, इफ़ यू रिमेन अनएम्प्लॉयड तो इट विल बी 56। आई थिंक ये 4.5 से अगर नीचे रहेगा तो ही इतना रहेगा, 56 प्लस GST। और वीक्स इसमें है हमारे 22। आई मीन जब मेरा था तो वो 16 वीक्स का था, बट अब इन्होंने दो मॉड्यूल और ऐड किए हैं, प्रोग्रामेटिक और कंटेंट एंड सोशल, दैट्स वाई इट्स नाउ 22। बाकी ये नॉर्मल है। प्रोजेक्ट्स जो हमारे पास रहेंगे इसमें मेटा एड्स का रहेगा 15 आवर्स में ड्यूरेशन का, और 50 डेज़ आप कैंपेन जो लाइव करोगे उसमें, राइट। तो इसमें आप डिटेल में वेबसाइट में जा सकते हो, वहीं से मैंने इसको पिक किया है। ई कॉम का प्रोजेक्ट रहेगा, उसमें आप अमेज़ॉन एड्स, फ्लिपकार्ट एड्स, बट आपका मोस्टली अमेज़ॉन एड्स पे आपका रहेगा, उसमें गूगल एड्स का रहेगा। एंड ये सारी चीज़ें रहेंगी, आप एड्स रन करोगे अपनी टीम के साथ, राइट। देन वी हैव SEO प्रोजेक्ट एज वेल, ये हमारे उसमें था। बट हाँ, ये जो फिफ्थ प्रोजेक्ट नया है प्रोग्रामेटिक का, ये हमारे पास नहीं था उस टाइम पे, तो नाउ इन्होंने इसको ऐड किया है। और ये वाला भी नहीं था, ब्लॉग क्रिएशन वाला। और सोशल मीडिया का आई गेस था, कंटेंट क्रिएशन का था, विच इज़ नॉट दैट मच। एंड जो टाइम रहेगा हमारा वो सुबह 10 बजे से शाम के 8 बजे तक रहेगा। हाँ, लंच ब्रेक रहेगा, टी ब्रेक रहेगा, और हर सेशन में एटलीस्ट 15 मिनट्स का जो है वो ब्रेक रहेगा। एंड दिस इज़ दी जो मैंने कोर्स किया था MLP वाला। एंड सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये सबसे ज़्यादा लोग इसी को लेते हैं, विच इज़ आई ऑल्सो रिकमेंड। बट नाउ दे हैव अदर कोर्स लाइक पार्ट टाइम। तो पार्ट टाइम में एवरीथिंग इज़ सिमिलर, प्राइस एवरीथिंग सिमिलर, ओनली डिफरेंस इज इट्स 11th मंथ कोर्स। सो फीस भी वही है, बस ये आप 11 मंथ का हो गया है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट्स आप देखें तो इसमें भी वही प्रोजेक्ट्स हमारे सेम, प्रोग्रामेटिक सारे वही है। बस इसमें आपका जो लेक्चर्स होंगे वो संडे को होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली ये पार्ट टाइम वाला है। तो मोस्टली जो ऑफिस वर्कर्स हैं, जो या फिर अपने कॉलेज में हैं एंड दे वांट टू परस्यू, तो उनके लिए ये वाला कोर्स बनाया गया ताकि वो सिर्फ संडे संडे अपना पूरा इसको डेडिकेट करें। एंड इन वीक डेज लाइक वी ट्यूसडे एंड थर्सडे उनका 3-4 घंटे का, कैसे ये नाइट में क्लास होगी तो सेल्फ डाउट क्लासेस या सेल्फ रिवीजन वाली क्लासेस होंगी, पर मोस्टली आपका संडे रहेगा। दैट्स वाई ये काफ़ी ज़्यादा लंबा, ऑलमोस्ट 11 मंथ, मोस्टली आपका 1 साल लेके जाएगा ये कोर्स। बट उनके लिए ठीक है जो ये मतलब अपनी जॉब भी करना चाहते हैं, विद दैट दे ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न न्यू स्किल, तो उनके लिए कोर्स सही है। बिकॉज बट आई विल रिकमेंड, आई मीन इफ़ यू वांट टू गिव योर फुल टाइम देन ही आप इसमें आओ। बिकॉज पार्ट टाइम इज़ लाइक आप दो चीज़ें आई डोंट नो कैसे हैंडल करोगे।
बट इफ़ यू कैन सो रियली गुड, आई मीन, क्योंकि फीस इज़ सेम, एवरीथिंग इज़ सेम, मनी जो प्लेसमेंट्स है वो भी सेम है, बस काफ़ी ज़्यादा लंबा ये कोर्स हो जाता है। ये नया इनका कोर्स है इमर्जेंट टैलेंट करके। इसमें जो मेनली है वो है रिगार्डिंग, वो है हिंदी ऑडियंस के लिए। एंड इवन इफ़ यू सी, तो यहाँ पर उनका प्रॉमिस है, इफ़ दे, आई थिंक इट्स 19 वीक का प्रोग्राम है तो थोड़ा कम है, एंड प्लेसमेंट्स का है वो है 3 LPA से ज़्यादा ही प्रॉमिस कर रहे हैं। और अगर आपकी जॉब 3 LPA से कम लगी है तो आपको कुछ पे नहीं करना है, यू डोंट हैव टू पे द फुल फी, आपको पूरी फ़ी पे नहीं करनी, बट हम इसका देखेंगे आगे कि क्या क्या इसका ब्रेक डाउन है। सो इसकी फ़ी है रिगार्डिंग, पहली है इसकी फ़ी, कॉस्ट है 87K विद GST। बट अगर आपकी जॉब मोर देन 3 LPA है तो आपको अपनी 2 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। सो अगर आप मान के चल, अगर आपको 3 LPA भी मिलता है और आपकी महीने की सैलरी होती है 25,000, तो ये हो जाता है आपका 50,000, 50,000 80, ऑलमोस्ट हो जाता है आपका 140 137, तो ऑलमोस्ट 1,40,000 हो जाता है विद GST। सो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा है अगर आप पैकेज के हिसाब से देखें, और इसको अगर आप देखें पैकेज के हिसाब से, एटलीस्ट आपको यहाँ 4.5 मिल रहे हैं, और अगर आपके उससे कम लगता है तो इट विल बी 56K विद GST, मतलब नॉट GST प्लस GST आप इसको ऐड करोगे। और यहाँ पर आपका मतलब सिर्फ 3 LPA में ही दे आर चार्जिंग वेरी हाई, बिकॉज आपको अपनी 2 महीने की सैलरी भी देनी पड़ेगी। बट हाँ, अगर आपका 3 LPA से कम लगता है, विच इज़ वेरी रेयर, क्योंकि जब मैं प्लेसमेंट्स में था तो वहाँ सारी कंपनी एटलीस्ट 4.5 आती ही आती थी। और आई डोंट नो तो किसके लिए सही कोर्स है। और यहाँ पर टाइम इन्वेस्टमेंट जो है, हमारा टाइम भी 19 वीक्स का हो गया है, जॉब कंप्लीशन वही 3 LPA, एंड तो यहाँ पर आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोर्स बनाया क्यों गया है। क्योंकि देखो, कॉर्पोरेट में अगर आप घुस रहे हो और अगर आपको बेसिक सी इंग्लिश भी आती है तो भी आपका चल जाएगा, इट्स नॉट एट डिफ़िकल्ट, बिकॉज काफ़ी सारे लोग को इंग्लिश इतनी अच्छी बोलनी नहीं भी आती थी, इवन मेरे को भी इतनी अच्छी नहीं आती है। बट व्हेन आई गो ना फुल टाइम, तो वहाँ पर जो टीचर होते हैं वो इंग्लिश में ही उनको हिंदी इंग्लिश चलती है, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप उनको पूछो, हिंदी में भी वो आपको समझा देंगे। और थोड़ा ट्राई करो इंग्लिश को समझने की, रीड करने की। तो आई थिंक यही ज़्यादा बेटर है फुल टाइम वाला, बिकॉज ऑफ इसमें आपको एटलीस्ट ज़्यादा पैकेज मिल रहा है। और अगर आप हिंदी वाला लेंगे तो आपको एटलीस्ट, मतलब मिनिमम दे आर प्रॉमिसिंग ओनली 3 LPA, विच इज़ वेरी लेस काइंड ऑफ फी, और पेइंग 87 प्लस 2 मंथ ऑफ योर सैलरी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बट स्टिल अगर आपका मन है और आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे को तो हिंदी में ही जाना है, मेरे को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, तो शायद उनके लिए कोर्स अच्छा हो सकता है। प्रोजेक्ट्स हमारे सेम है, मेटा, ई-कॉमर्स, गूगल एड्स और SEO। हाँ, इसमें प्रोग्रामेटिक उन्होंने डाला नहीं है, दैट्स वाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें प्रोजेक्ट्स भी हमारे कम हैं, और फीस भी मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, और प्लेसमेंट्स भी इतना कोई ख़ास नहीं है। उसके बाद आता है हमारा डे लुक, इट्स ऑल सेम फ्रॉम 10 टू 8 9। सो बिकॉज यहाँ पर एक्स्ट्रा आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की, देखो उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास भी लगाई है, विच इज़ गुड। बट आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा इंग्लिश पहले से सीखो, एंड उनके डायरेक्टली फुल टाइम वाले में जो है उसको पे करो। तो दिस इज़ दी होल शीट ऑफ फुल टाइम, पार्ट टाइम, इमर्जिंग टैलेंट। सी, मेरा अगर सजेशन है, अगर आपको जाना ही है डिजिटल मार्केटिंग क्राफ्ट वाले से, तो द बेस्ट थिंग इज़ फुल टाइम वाला। इन 22 वीक्स आपके जाते हैं ऑलमोस्ट 5-6 मंथ में आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा, 1-1.5 महीने में आपका जॉब लग जाएगी। तो इन अंडर 6-7-8 मैक्सिमम 8 मंथ के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी 4.5 की। पार्ट टाइम के साथ जाएंगे तो आपको 1 साल तो सिर्फ सीखने में लगेगा, फिर आपका 1-2 महीना प्लेस होने में लगेगा, तो इट्स विल मतलब ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हैं उसके साथ अगर आपको कोई कोर्स करना है तो उनके लिए सही है। और द हिंदी वाला आई नॉट सजेस्ट, मतलब अगर थोड़ा सा हिंदी, अगर आपको थोड़ा सा बेसिक इंग्लिश आती है, या थोड़ा सा बेसिक आप पहले से सीख लें, बिल्कुल अगर नहीं आती तो थोड़ा आप यूट्यूब से बोलना, थोड़ा इंग्लिश सीख लें। उसके बाद ये वाला कोर्स आप कर लें फुल टाइम वाला, अगर आपको जाना है, बिकॉज ये वाला जो फ़ी है वो ऑलमोस्ट सेम है इसके जितनी है, एंड काइंड ऑफ फ़ी जो आपको प्लेसमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो दिस इज़ दी देयर MLP वाला प्रोग्राम। और उनका एक और प्रोग्राम है विच इज़ दिस वन, PGP सेल्स एंड मार्केटिंग। सी, ये जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा उन लोगों के लिए जो सेल्स मार्केटिंग काइंड ऑफ जो MBA वाला होता है उसकी तरफ जाना चाहते हैं। एंड
ये उनके लिए भी है जिन पे एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस है, अदरवाइज़ वो आपको इसमें इनरोल करेंगे नहीं। तो बेटर ये है कि आपके लिए अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप चाहिए, या फिर एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो ही आपको इस पर इनरोल करना चाहिए। बिकॉज वो तभी आपके लिए 7.5 LPA वर्थ इट रहेगा। एज अ फ्रेशर दे विल नॉट गिव। ठीक है, तो अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हैं तो बेस्ट है, बट मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें 7 मंथ का कोर्स है, जो मिनिमम सैलरी है फ्रॉम 7.5 टू 17 LPA का रहेगा। फीस इफ़ यू कैन सी इज़ वेरी काइंड ऑफ अफोर्डेबल, 2.15 है, विच इज़ लाइक इफ़ आई कंपेयर, सो इट्स रियली वेरी गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और अगर आपकी जॉब उससे कम लगती है तो आपकी 60% फीस जो उनका प्रॉमिस हर प्रोग्राम में है। एंड यहाँ पर उनके ये मॉड्यूल्स रहेंगे, बहुत सारे हैं। सी ये काफ़ी ज़्यादा हाई कोर उन लोगों के लिए जिनके पास एटलीस्ट कुछ साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग में या सेल्स में, और उनको अपग्रेड करना है अपने आप को, या फिर अपने आप को अपस्किल करना है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा कोर्स है। तो मे बी इन फ्यूचर इफ़ समवन वांट टू लाइक हाइक के लिए आगे बढ़ना है, या हाइक के लिए सेल्स मार्केटिंग में जाना है, कोर्स मार्केटिंग में जाना है, तो उनके लिए ये कोर्स है। इवन इफ़ यू सी उनका एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा है टेढ़ा है, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन, फिर कॉल लाइन होगा, फिर आपको 1 इंटरव्यू होगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, एंड देन जाके आपके लिए वो डिसीजन करेंगे। सी जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो हो सकता है आपको इनरोल कर लें, बट आई विल सजेस्ट ये कोर्स के लिए आप तभी चाहें जब आपके पास एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस है और आपको मार्केटिंग स्पेशली इन सेल्स, आपको हार्ड कोर सेल्स में जाना है, विच इज़ दीज ऑल आर आपके FMCG पार्टनर्स हैं, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। बट डिजिटल मार्केटिंग वालों के लिए यही है 3, एंड तीनों में अपने अपनी वैल्यूज़ है, फुल टाइम, पार्ट टाइम एंड हिंदी वाले। सो दिस वीडियो में यही तक ही है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी वैल्यूबल लगी होगी। एंड अगर आप मेरे इंसाइट्स मांगो इनमें सबसे बेस्ट कौन सा इज़ फुल टाइम वन जो मैंने किया है, इसमें आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। अब तो इन्होंने और भी ऐड कर दिए हैं, और आपका पूरा दिन सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में ही रहेगा। आप एक साथ 2 चीज़ें नहीं करोगे, सिर्फ एक ही चीज़ करोगे, विच इज़ आई थिंक बेटर है आपके लिए भी। तो यही है। एंड हाँ, एक और चीज़, अगर आपको इनरोल करना है इनमें से किसी भी कोर्स के लिए, तो देयर इज़ अ लिंक बिलो इन डिस्क्रिप्शन। जी, कुछ नहीं है, बट आपको कुछ डिस्काउंट्स मिल जाएगा आपकी फ़ी पे, दैट्स ऑल। एंड बस यही है।